नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। कैमरे का एंगल बदलने का ये तरीका मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले मुझे ऊपर देख के बात करना होता था, अब मैं डायरेक्ट लेंस से अपनी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकता हूँ। तो मेरे हिरण के छलों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने से जुड़ी एक रहस्य की कहानी बताने वाला हूँ, जिसके बारे में कई लोगों ने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन कुछ लोग क्यूरियस जरूर होंगे कि टाइटल पढ़कर सबको समझ में आ गया ना कि अगर मैं इतनी बार इंडिया गया हूं और इंडिया में एक साल रहा भी हूं, तो इंडिया में शूट किया गया वीडियो एक भी मेरे पास क्यों नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका पूरा रीजन और उसकी कहानी सुनाने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। मैं पहली बार इंडिया कब गया? 2016 की फरवरी में। हाँ, 2 महीने की मेरी ट्रिप थी और 2 महीने मैंने कोरिया वापस आकर जब देखा कि मेरे फोन में अकेले इंडिया में खींची गई 1555 फोटोग्राफ्स थी। हाँ, और उसके ठीक 3 महीने बाद मैं इंडिया में शिफ्ट होकर वहां पे हिंदी की पढ़ाई करने के लिए 1 साल रहने लगा। और 1 साल के रहने के ड्यूरेशन में मैंने जो फोटो निकाली ना, उसकी वजह से आज भी मेरे फोन की मेमोरी को थोड़ा खतरा है। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसे कह सकते हो कि 2016 से 2017 के अंत तक या बीच तक, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2017 के मिडल तक मैं इंडिया में रहा। लेकिन मैंने एक भी वीडियो शूट क्यों नहीं की? क्योंकि क्या होता है ना कि YouTube नाम के प्लेटफॉर्म को इस दुनिया में, मतलब हमारे सामने उभर कर आए कितने साल हो गए, इस बात पर हमें थोड़ा गौर फरमाने की जरूरत है। जैसे 2016-17 में ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि YouTube नाम का प्लेटफॉर्म नहीं था, प्लेटफॉर्म था। इवन मैं CID आहट कहां से देखता था? कोरिया में इंडियन टीवी तो आता है नहीं कि YouTube ही एकमात्र साधन था। लेकिन 2016 के दशक में ना, मेरे को अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि YouTube इज लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि बहुत बड़ी कंपनियां जैसे कि सोनी टीवी और फिर दूसरे देशों की कोई बड़ी कंपनियां दर्शकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए अपने मूवी का कोई ट्रेलर या फिर अपने सीरीज के कोई 1 या 2 एपिसोड, या फिर सोनी वाले तो दिलदार हैं, पूरे CID आहट के एपिसोड पूरा भर भर के दे देते हैं। यानी कि उसको देखने का एक प्लेटफॉर्म, उससे बढ़कर और उससे नीचे कुछ भी नहीं था। यानी कि आजकल जिस तरह से ट्रेंड बन गया है कि मेरे जैसे इंडिविजुअल नॉर्मल बंदा आकर अपनी डेली लाइफ का व्लॉग बनाना, इस तरह का कंसेप्ट 2016 में शायद था भी नहीं, और था भी तो 0.0001% बंदे के दिमाग में। और उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में मैं बांग्लादेश चला गया और फिर इंडिया चला गया और नेपाल का भी ट्रैवल किया मैंने। तो इस तरह के देशों का ट्रैवल करते करते मैंने बहुत सारे फोटोज खींची। लेकिन उसको याद करने के लिए ना, तब कोरिया में, सिर्फ कोरिया में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों में एक ट्रेंड यह था कि वीडियो ना बनाकर अपनी खींची गई फोटो के नीचे एक लेख लिखने का अपनी भाषा में। तो मैंने भी वही किया। मैंने इतनी सारे फोटो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में क्यों निकाली? क्योंकि इसको क्या होता है ना, वीलॉग बोलते हैं, लेकिन वीलॉग इज नॉट दैट वीडियो वीलॉग जिसको आप लोग समझ रहे हो। कोरिया में एक हमारा पोर्टल साइट है जो कि हमारे कोरियन भाषा में चलता है। तो उस टाइम हमारे यादों को जमा करके दूसरों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन YouTube ना होकर, बल्कि फोटो के नीचे अपने मन की कहानी और इस जगह के जो इमेज और इस जगह के जाकर मेरे को क्या ऐसा महसूस हुआ, यह सब लिखने का ट्रेंड था। और 2018 तक, जहां तक मुझे याद है, 2018 तक लोग दूसरों की लिखी हुई फोटो के साथ लेख को पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। यही वजह कि मैंने 2018 के दशक में मैं 2 बार इंडिया गया और 1 बार बांग्लादेश गया। और 2018 के बीच तक लोगों को लेख पढ़ना तो अभी भी पसंद था ही,
इसकी वजह से मैंने इंडिया के ऊपर एक किताब भी लिखी कोरियन लैंग्वेज में, और उसके बाद मैंने कोरियन लैंग्वेज में अपने पोर्टल साइट पर काफी सारी बातें लिखी इंडिया के बारे में कि यहां पे जाके मैंने क्या किया, मनाली जाके मैंने क्या किया, दिल्ली जाके मैंने क्या किया, और अगर इंडिया विजिट करना है तो किस महीने कहां विजिट करना चाहिए। जो कि आजकल यूट्यूब पे ऐसी जानकारी इजिली अवेलेबल है, लेकिन उसी टाइम पे यूट्यूब शायद इतना फेमस था ही नहीं और लोग सारे लिखी हुई चीजों को पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। और ये मैं बात कर रहा हूं 2018 के अंत तक। 2018 के अंत में मैं अपने विंटर ट्रिप के लिए फिर से इंडिया चला गया, लेकिन तब दुनिया में एक सबसे बड़ा चेंजेस आने लगा कि मेरे जैसे, मतलब मैं तो बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोग, जिसको हम इंडिविजुअल यूट्यूबर कहते हैं, इंडिविजुअल यूट्यूबर जिनके पास ना कोई कंपनी थी ना कुछ वो औकात थी, बस जिनके हाथ में एक मोबाइल फोन था, वो लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पे कुछ अपलोड करने लगे और उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। यानी सबको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि 2018 के अंत में एक व्यक्तिगत बंदे के द्वारा यूट्यूब करने का यह प्रचार काफी ज्यादा फैल गया और उनमें से कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा सक्सेस मिली कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ 1 साल के यूट्यूब से उनकी इनकम हो गई। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि 2019 में यूट्यूब का ट्रेंड शुरू होकर आग की तरह कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान हर देशों में फैलते जा रहा था। लेकिन 2019 में मैं इंडिया गया और उसके जस्ट 2 महीने बाद मेरे साथ क्या होता है, सरकार से एक लेटर आता है, आर्मी भर्ती लेटर। आप लोगों को अपनी जानकारी है तो फिर से बता देता हूं कि कोरिया में सारे लोंडों को आर्मी में जाना कंपलसरी होता है। तो मेरा भी वो दिन आया और आर्मी वालों का ना एक स्ट्रिक्ट रूल, एक स्ट्रिक्ट नियम यह है कि वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन YouTube पर वीडियो बनाकर अपनी किसी भी प्रकार की राय प्रकाश नहीं कर सकता। यूं समझो कि आर्मी वाले जो भी आर्मी में तैनात है, चाहे किसी भी पद पर तैनात क्यों ना हो, उनके लिए YouTube बनाना मना है। एक्चुअली क्या है ना कि 2018 से लेकर 2019 तक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में जाकर मैंने जो ट्रैवल किया है, मैंने जो अनुभव किया है, मैं अभी फोटो को देखकर, उनकी कहानी को पढ़कर मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर उसी टाइम वीडियो बनाने के, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ख्याल अगर पहले आया होता ना मेरे दिमाग में, तो शायद आज मेरे चैनल की दशा, या हो सकता है शायद मेरी जिंदगी की दशा ही कुछ अलग होती। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जहां पे विदेश लोग ज्यादा आते ही नहीं, वहां पर जाके मैंने गाड़ियों से ट्रैवल किया। और बांग्लादेश जाना इंडिया से वो भी इतना आसान है नहीं, वहां पे जाके मछली पकड़ी, याद करके काफी अच्छा लगता है, सुनहरा दिन था। लेकिन 2019 में जब मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया कि हाँ, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अनोखे अनोखे अपने ट्रैवल का अनुभव में शेयर करके पैसे भी कमा सकता हूँ और ट्रैवल करने को भी मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात, जब ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तब मैं तो आर्मी में था और आर्मी वालों के लिए यूट्यूब प्रोहिबिटेड, लेकिन पता इंडिया जाना मना नहीं था आर्मी वालों के लिए। मैंने सही में गंभीरता से सोचा कि 1 हफ्ते की छुट्टी मार के मैं इंडिया चला जाऊं, लेकिन मैं छुट्टी का एप्लीकेशन डालने ही वाला था कि कोरोना पूरी दुनिया में शुरू हो गया। और उसके बाद लगभग 2.5 साल तक यहां से वहां तक ट्रैवल करना इतना डिफिकल्ट बन गया कि आप लोग समझ ही सकते हो। और 2021 में, यानी पिछले साल की शुरुआत में, मेरा आर्मी जर्नी खत्म हो गया। उसी के साथ साथ मैंने अपने इंडिया में हुए अनुभव बताने के लिए और अपने देश की जानकारी देने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। लेकिन कई लोगों का यह सवाल है कि अगर मैं इतनी बार इंडिया गया हूं तो इंडिया में शूट किया गया मेरे पास वीडियो क्यों नहीं है। उसके 2 रीजन है। एक तो जिस टाइम पे मैं इंडिया में था ना, जिस टाइम में इंडिया में था उसी टाइम यूट्यूब इतना फेमस प्लेटफॉर्म था ही नहीं, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। सब लेख को पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे, मैंने भी लेख लिखा। वैसे आजकल की बात तो आप लोग जानती हैं, कोई भी लिखी हुई चीज को पढ़ना पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, 2019 की शुरुआत में जब मेरे दिमाग में यूट्यूबर बनने का, विदेश में शूट करने का ख्याल आया, तब मैं आर्मी में था, जहां पे किसी भी प्रकार के यूट्यूब चैनल खोलना सख्त मना है। लेकिन जैसे कहावत है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अभी मुझे यूट्यूब से बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है।
कुछ कुछ मतलब थोड़ी बहुत इनकम होती है। और अभी मैं पढ़ाई के साथ अपना काम भी कर रहा हूँ। उस पैसों से मैं कभी कभार उज्बेकिस्तान, तुर्की और यूरोप के बाकी देश घूमने का भी प्लान कर रहा हूँ। यानी कि ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इंडिया में, बांग्लादेश में वीडियो ना बनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद ये ज़िंदगी टाइमिंग से चलती है, यानी जिसका टाइमिंग मैच कर जाता है वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। शायद मेरे पास आइडिया तो था, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा टाइमिंग बस मैच नहीं हो पाया मेरी ज़िंदगी से। तो इतना ही समझ लो। बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपने चिकित्सा का प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।